कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन कोरोना की लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका में कोरोना वायरस सरकार की नीतियों और दावों से खफा नजर आ रहे हैं। कोरोना के समय से लेकर अब तक सरकार का साथ देने वाली आशा वर्कर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। आशा वर्कर्स का कहना है कि सरकार ने भले ही उन्हें कोरोना वायरस का नाम दिया है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें नामात्र की चीजें ही मिली है। आशा वर्करों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों के पास उन्होंने इस संबंध में कई बार शिकायत और मांग की है, लेकिन उन्हें ना तो पीपीई किट मिली और ना ही ग्लव्स, मास्क की सुविधाएं मिल रही हैं। आशा वर्करों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव मरीजों का सामना उनसे होता है, लेकिन विभाग की ओर से उन्हें सुरक्षा के लिए कोई भी पर्याप्त सामग्री नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं अर्बन शिमला से मंजुला चौहान और हम आशा हूँ और हम लोग यहाँ मेरे साथ और भी बहनें हैं जो रूरल से भी आई हैं। हम ज़्यादा इसलिए इकट्ठी नहीं हुई, कोविड-19 का जो रूल है उसका पालन करते हुए हम ज़्यादा यहाँ हमने क्राउड इकट्ठा नहीं किया। तो हम लोगों ने ये जो सरकार के सामने जो अपना मुद्दा रखा है वो मेन ये है कि हम मार्च से लेकर आज तक कोविड-19 का जो हम काम कर रहे हैं, अगस्त तक तो हम लोगों को इन्होंने जो हमारा पैसा बनता था वो दिया, जो सरकार ने तय किया था वो दिया। अगस्त के बाद इन्होंने हम लोगों को कोई पैसा नहीं दिया और कोविड-19 का काम जो है दिन प्रतिदिन इतना बढ़ रहा है, इतना बर्डन है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग जो है दिन रात काम में लगे हैं, लेकिन पैसा कोई नहीं है। ऊपर से दूसरा अभी ये जो कल एक हिम सुरक्षा ये जो लॉन्च हुई है ऐप, इसमें 1 महीने का सर्वे पूरे एरिया का हम लोगों को करना है। उसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ कि इन्होंने फिक्स रखा हुआ कि 800 पे आपको 1000 मिलेगा, 800 की पॉपुलेशन पे 1000 मिलेगा। तो हम लोगों ने वो काम करने से मना किया, क्योंकि इन लोगों के सरकार से हमने पहले भी इतनी सारे जो हमने इन लोगों को मांग पत्र लिखे, कोई भी हमारी जो समस्याएं है जो सॉल्व नहीं हुई। 500 रुपये इन्होंने हमारा सैलरी का बढ़ाया था, वो आज तक नहीं मिला हम लोगों को। ऊपर से अभी जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे अभी पिछले महीने एल्बेंडाजोल था कि हाँ जी 10 दिन तक बच्चों को दवाइयाँ खिलाओ, तो हमने फील्ड में जाके कोविड के काम के साथ साथ वो काम भी किया, लेकिन उसका हम लोगों को दिन का 10 रुपये मिला। तक जो है सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करता और हमारा जो ये इंसेंटिव जो इन्होंने कोविड के तहत हम लोगों को देने का वादा किया था वो नहीं आता, और हमारा जो ये क्या कहते हैं सैलरी जो 500 रुपये बढ़ा था ये भी नहीं आता। और जो ये कोविड ये जो ACF का काम हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे ये सारी पूरी नहीं होती, और ACF का काम हम तब करेंगे कम से कम मिनिमम हम मनरेगा वाली दिहाड़ी तो दो हम लोगों को। इतना रिस्की काम कर रहे हैं हम घर डोर टू डोर जाके 1 महीने तक, तो ये तो कोई बात नहीं बनी कि अगर 1000 हम लोगों के हाथ में पकड़ाते। हर बात में मतलब इतनी ज्यादा हम लोगों का शोषण हो रहा है। ये हिमाचल प्रदेश स्तर में है कई। सर हमारे लिए जो भी मतलब कि आजकल जैसे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और हमारा हाउस टू हाउस विजिट हो रहा है, उसके लिए हमारे पास सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे कि ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है हम लोगों को। तो जैसे कि हम फील्ड में जाते हैं अपने मास्क, चलो मास्क तो हम लोग ले लेते हैं, एक मास्क ले लिया उसको धो लिया या 2-3 ले लिए, लेकिन ग्लव्स हमारे पास नहीं है, सैनिटाइजर हमारे पास नहीं। हमारे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें भी तो सेफ्टी चाहिए। हम अपने बच्चों को कैसे सेफ रखेंगे? हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉजिटिव पर्सन के कॉन्टैक्ट में हम लोग जा रहे हैं, तो कुछ तो हम लोगों को मिलना चाहिए ना। और सर दूसरा हमारी एक डिमांड और है कि हमें JSY की जो पेमेंट थी वो भी नहीं मिल रही है। अब हमें पहले कहा गया था कि पर डिलीवरी पे जो है 500 मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं हम लोगों को मिल रहा है। उसमें भी काट के दिए जा रहे हैं कि जो JSY के वही मिलेगा। तो हम चाहते हैं, हम सरकार से यही डिमांड करना चाहते हैं कि कुछ तो हम लोगों को हमारी तरफ से सोचा जाए, हमारे लिए एक स्थायी पॉलिसी बनाया जाए। कि हमने BMO सर के पास एक रिटर्न में लेटर दिया है, तो अभी तक तो कोई इस पर सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। तो अभी तो फिर हम जो कोरोना का पैसा हमें आया था जुलाई और अगस्त का ही आया है, सिर्फ 2 महीने का, लेकिन हमने काम तो मार्च से शुरू कर दिया था। मार्च में लोग बाहर से आ रहे थे, आउट ऑफ कंट्री आ रहे थे, आउट ऑफ स्टेट्स आ रहे थे, उनको भी हमने क्वारंटीन किया है और उनका भी काम है, रिपोर्ट्स बना के भेजी है। तो पहले तो उन्होंने मार्च से हमें दिया नहीं, और जुलाई और अगस्त का ही दिया सिर्फ, और अगस्त के बाद हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं, आए दिन कितने पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं। हमें मतलब उनके चलो जाना है, हमने हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उससे कोई शिकायत नहीं है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को जो बोला जा रहा है वो काम वैसे वो हमें करवाएगा काम, लेकिन हमारी
सरकार से ये है मांग है कि हमें कुछ तो हमारे लिए कोई भी फिर नहीं दिया हमें, कुछ नहीं दिया। ग्लव्स की मांग भी कर रहे हैं हम लोग कि हमें ग्लव्स दिए जाएं, हमें दिए तो हैं ग्लव्स हमें, पर पीपी किट हमें किसी को भी नहीं दी है। और सिंपल वाले मास्क बस। नाम तो दिया है जी, अब नाम से तो आप खुद कह सकते हैं कि नाम से क्या होता है, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं। सुविधाएं तो हमें, सुविधाओं के नाम पे तो कुछ भी नहीं दिया है हमें। 500 रुपये जो बजट में बढ़ाया था वो शायद सारे डिपार्टमेंट को मिल गया है, मिलिट्री को मिल गया है और आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिल गया है। हमें वो 500 रुपये अभी तक नहीं दिया गया है। 1 महीने का हमारा जो फिक्स है वो 1500 स्टेट जो गवर्नमेंट दे रही है वो 1500 रुपये फिक्स दे रही है हमें, और 1800 साढ़े 1800 हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। नहीं 3200 बनता है, लेकिन 500 रुपये जो भी बढ़ाया था बजट में वो नहीं मिला है अभी तक नहीं मिला है। आशा वर्करों का कहना है कि पिछले कल से मुख्यमंत्री ने हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत घर घर में कोरोना मरीजों की पहचान की जाएगी। लेकिन 800 लोगों की जांच करने पर 1000 रुपए देने का ऐलान किया है, जो कि बहुत कम है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार और विभाग उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक वे इस अभियान का बहिष्कार करेंगी और हड़ताल पर चली जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के बराबर वेतन दिया जाए और साथ ही सुरक्षा के लिए पीपीई किट से लेकर मास्क और ग्लव्स भी दिए जाएं।